टाइटल: जनक की बहादुरी का सम्मान, लेकिन अदिति उठाएगी चौंकाने वाला कदम। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। हालात ऐसे बनते हैं कि जनक के साहस की चर्चा हर तरफ होने लगती है। सरकार तक यह खबर पहुंचती है कि उसने बड़ी समझदारी और हिम्मत से ऋषि की जान बचाई थी। इसी वजह से उसे बहादुरी के सम्मान से नवाजने का फैसला किया जाता है। जब यह खबर जनक तक पहुंचती है तो वह खुद हैरान रह जाती है। उसके लिए यह सब मानना आसान नहीं होता। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसे किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है। जनक का मानना है कि उसने कोई असाधारण काम नहीं किया। उसके अनुसार उसने वही किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। वह कहती है कि अगर किसी की जान बचाना उसका कर्तव्य था तो उसके लिए पुरस्कार लेना उसे ठीक नहीं लगता। घर में मौजूद सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध खास तौर पर जनक को समझाते हैं कि यह सम्मान सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी और मेहनत की पहचान है। वह कहते हैं कि सरकार ने खुद उसे चुना है, इसलिए इस सम्मान को ठुकराना ठीक नहीं होगा। साथ ही वह यह भी याद दिलाते हैं कि जनक ने मेडिकल कॉलेज में टॉप करके भी अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। अगर वह यह अवार्ड स्वीकार करती है तो यह पूरे परिवार के लिए गर्व की बात होगी। अनिरुद्ध की बातों में सच्चाई और अपनापन होता है। आखिरकार जनक अपने पिता की भावना समझ जाती है और वह इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। धृतिमान और सांझ जनक के गांव सिंबल बुनी पहुंचने वाले होते हैं। वहां जाकर वे परासर और गांव के लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जनक ने मेडिकल कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया है और साथ ही उसे बहादुरी के सम्मान के लिए भी चुना गया है। यह सुनते ही परासर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उसे याद आता है कि जनक ने अपनी माँ से जो वादा किया था वह आज पूरा कर दिखाया है। गांव के लोग भी यह खबर सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी तय करते हैं कि वे इस खास मौके पर शहर जाकर अपनी बेटी की कामयाबी का जश्न ज़रूर देखेंगे। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब सम्मान समारोह शुरू होता है। मंच सजा होता है और वहां मौजूद हर व्यक्ति जनक की बहादुरी की कहानी सुनने के लिए उत्सुक रहता है। भले ही ऋषि की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई होती, लेकिन उसके दिल में जनक के लिए सम्मान साफ दिखाई देता है। ऋषि खुद आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी लेना चाहता है कि वह अपने हाथों से जनक को यह सम्मान दे। मंच पर खड़े होकर वह सबके सामने कहता है कि अगर आज वह जिंदा है तो सिर्फ जनक की वजह से। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाया था। ऋषि के मुंह से यह बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो जाते हैं। जनक भी यह सब सुनकर भावनाओं में खो जाती है। जब ऋषि अपने हाथों से उसे सम्मानित करता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन इसी पल एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अदिति यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। ऋषि के मुंह से बार बार जनक की तारीफ सुनना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आने लगता है। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। क्या ऋषि की याददाश्त जल्द ही पूरी तरह वापस आ जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो आदिति कौन सा बड़ा कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां हर पल कहानी में नया सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा।